जी हां, 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण आंशिक होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां इसके सूतक नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्रकृति और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और इसके अलावा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 10:57 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर की आधी रात में 3:23 पर होगा। इसकी अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1:11 पर रहेगी। यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ऐसे में जरूरी सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पर राशि के हिसाब से कौन कौन से उपाय शुभ फल देने वाले हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सूर्य ग्रहण इस साल का है। इससे पहले आपको याद होगा कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और इसके बाद इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण यानी कि कल लगने जा रहा है। हालांकि इसका असर भारत पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए, अगर हम वातावरण के हिसाब से बात करें, प्राकृतिक के हिसाब से बात करें, तो नकारात्मक असर कहीं ना कहीं इसका जरूर होता है। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ये है। तो आइए जान लेते हैं कि देखिए 21 सितंबर को साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण और 21 सितंबर को रात 10:59 से ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगा। इसके अलावा भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारत में सूतक काल नहीं है। 21 सितंबर को पूजा पाठ पर रोक भी नहीं रहेगी। ये भारत के लिहाज से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन माना यह जाता है कि सूर्य ग्रहण है तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता है। तो ये भी जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे, ज्योतिषी से भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ वास्तु विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो कैसे असर होगा, आखिर क्या एहतियातन तौर पर कदम उठाने चाहिए, और इस बार क्योंकि भारत पर असर नहीं है, लेकिन क्या फिर भी हमें कोई जरूरी कदम उठाने चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। और चलते हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आचार्य डॉक्टर जीतू सिंह ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मान्य वास्तु विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सूर्य ग्रहण है, लेकिन देखिए भारत पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस सूर्य ग्रहण के बारे में जरा समझाइए, क्या इसका असर किस तरीके से हम भारत के लिहाज से अगर हम इस सूर्य ग्रहण को देखें तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस रहेगा और क्या ऐसी चीजें हैं जो इस ग्रहण के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जरूरी चीज है कि हमें इस चीज के लिए अवेयर होना है कि सूर्य ग्रहण का हो या चंद्र ग्रहण का हो, अगर दिख रहा है तो पूर्ण प्रभाव होता है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी कहीं ना कहीं आंशिक प्रभाव उसका होता है। जी। और दूसरी बात, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। सूर्य ही ग्रहण जो है उसके घेरे में आ रहा है और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जो है ये कन्या राशि में रहने से दोनों के जो ऊपर है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र का ही प्रभाव है। जी। दूसरी बात, जो चंद्र ग्रहण लगा था वो लगा था जो हमारी वेस्ट साइड है यानी पश्चिम दिशा को ज्यादा प्रभावित किया था, वो वायु तत्व का ग्रहण था। लेकिन जो ये 21 तारीख को लगने जा रहा है ये हमारे पृथ्वी तत्व को टच करेगा, यानी हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं सूर्य की तो ये कन्या राशि में लग रहा है। ये काल पुरुष की कुंडली का 6ठा भाव है और 6ठा भाव हम सबकी नौकरियां हैं, 6ठा भाव हमारे रोग हैं, 6ठा भाव हमारा ऋण है, 6ठा भाव हमारे शत्रु हैं। यानी जब जब ऐसा नकारात्मक प्रभाव किसी ऐसे पर्टिकुलर स्थान पर होता है जो कि 6ठा भाव काल पुरुष की कुंडली का है और ये भाव को हाफ कंपटीशन भाव भी माना जाता है, तो इसका प्रभाव तो होगा। रही बात पूर्ण
विजिबल होता है तो उसके सारे सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब ये खंड ग्रास है, क्योंकि 10 से 11 डिग्री का डिफरेंस है जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। केतु ग्रहण लगाएगा सूर्य को, लेकिन केतु पंचम राशि में है, सिंह राशि में है। जो सूर्य है वो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इनकी राशियों में डिग्री का बहुत अंतर आ चुका है। तो अगर हम देश की कुंडली की बात करते हैं तो देश की कुंडली के तो पंचम भाव में लगेगा ये ग्रहण। लेकिन अगर हम निजी तौर पर बात करते हैं, पर्सनल कुंडलियों की बात करते हैं, तो ये काल पुरुष कुंडली का छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब हम पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की बात करते हैं जी, या फिर 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण की बात करते हैं, तो ये बहुत प्रभावकारी होते हैं। जिन देशों में दिखा वहां तो बड़े लेवल की सत्ता परिवर्तन उसने किया और सडनली किया। जैसे जापान की सिचुएशन आपने देखी, इमीडिएट पीएम को कुर्सी छोड़नी पड़ी, यानी वहां पे दोनों ग्रहण पूर्ण विजिबल है। अगर हम ये कहते हैं कि ग्रहण के बाद का प्रभाव ज्यादा होता है, तो क्या ग्रहण के पहले से प्रभाव क्यों नहीं होता है? 9 घंटे पहले सूतकाल क्यों शुरू हो जाता है? 12 घंटे पहले सूतकाल क्यों माने हम कर देते हैं? यानी जब जब ये डिग्रियों के घेरे में आते हैं, जब जब इनकी डिग्रियां आपस में कंजेशन करने लग पड़ती हैं, जितना आगे बढ़ने लग पड़ती हैं, उतना ज्यादा ये प्रभावकारी होता है। 4 घंटे लगभग 24 मिनट का ये ग्रहण है। विजिबल नहीं है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, आत्मा का कारक तो एक ही है। तो यानी ऑर्बिट के अंदर जब भी कोई खलबली मचती है तो उसका खास करके इम्पैक्ट, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो हमारी मेघनी ज्योतिष के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड हो, ये पड़ता ही पड़ता है और ये पड़ेगा ही पड़ेगा और इसका प्रभाव दिख भी रहा है। ठीक है, यानी कि असर भारत पर भारतवासियों को इसे लेकर देखिए सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, आगे भी मैं आपसे जानने की, समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर इस दौरान हमें क्या करना चाहिए। एक बार मैं मान्या जी के पास आती हूँ। मान्या जी, अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो आप किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं? तो देखिए, जो जीतू जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये सूर्य जो ग्रहण लग रहा है ये शाम के समय पे, क्योंकि रात के समय पर लग रहा है, तो इसका इफेक्ट देखिए 100% तो इंडिया पर नहीं होने वाला है। लेकिन कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सल ये एक्टिविटी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं 25% का जो है ये डेफिनेटली आपको जो है असर देने वाला है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय पर, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण है जो कि हमारा आत्मा का कारक है। हमारे लिए ये एक सोल की तरह, जैसे कहते हैं ना कि हमारे जीव के अंदर आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से सूर्य जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे यूनिवर्स में एक ही है, जिसकी वजह से ये जो है कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों पर, इसके अलावा हमारे खुद के ऊपर जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको जो है बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। क्लाइमेट चेंज भी जो है इस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जो वेदर है वो काफी खराब होता हुआ, नवरात्रों के बाद भी दिवाली तक आपको फ्लड्स की जो है और साथ में रेन की खबर आ सकती है। फिजी, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर आपको जो है कोई ना कोई पीस से अनपीस होता हुआ दिख सकता है। पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, वेदर अनरेस्ट होगा, साथ में स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी दिखेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु के हिसाब से लोगों को क्या करना है। तो देखिए, सूर्य जो है वो हमारी जो है, जैसे कहा ना कि आत्मकारक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो उसके बाद लगातार 30 दिन तक आप जो है 30 से 90 दिन तक ये एक्टिविटी जरूर करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि ये डेफिनेटली जॉब्स के ऊपर खतरा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है सूर्य को रेगुलर जब जल चढ़ाना है तो कॉपर के वेसल में डालकर जो है जल चढ़ाना है, और उसके अंदर थोड़ा सा जो है लाल कुमकुम जरूर डालें, क्योंकि वो आपको मदद करेगा अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रेगुलरली करते रहें। अपने ईस्ट डायरेक्शन में, घर के ईस्ट डायरेक्शन यानी कि 90 डिग्री पर एक सूर्य, कॉपर का जो सूर्य होता है उसका जो है एक कॉपर एलिमेंट में सूर्य जो है जरूर लगाएं। इससे भी उनको, लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। एक तो साथ में उनकी जो सोशल कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग होगी, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ में जॉब्स भी सिक्योर रहेंगी। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें करने से डेफिनेटली देखिए ग्रहण के असर तो रहने वाला है, लेकिन लोग अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये वाला जो ग्रहण
आ रहा है, ये मोस्टली ज्यादातर जो परेशान करने वाला है वो सीधे लोगों को परेशान करने वाला है। जो लोग बहुत सीधे हैं, जो अपने कहते हैं ना कि इंसाफ के अलावा इंसाफ पे चलते हैं, तो उस तरीके के लोगों को ये बहुत ज्यादा तंग करने वाला है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने लिए स्टैंड लें। जो लोग कहते हैं ना कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो वहां उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत हानि होने वाली है। उनके जो है मानसिक पे भी हानि होगी, और साथ में उनको आत्मा पे भी उनको काफी ज्यादा घात लगने वाली है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको राशियों का भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो पॉजिटिव राशियां हैं वो रहेंगी मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि। मेष राशि में इनकम ग्रोथ डेफिनेटली दिखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ा सा मार्केट को संभल के चलने की जरूरत है, मार्केट को समझ के चलने की जरूरत है। यहाँ पर उनको फॉरेन गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज जो है से बच के चलने की जरूरत है। बाहर का फास्ट फूड ना खाएं तो वो बेटर रहेगा। तो ये सब चीजें उनको करने की जरूरत है। ठीक है माना जी। एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी आचार्य जीतू जी, क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण जो है भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन क्या सूतक काल यहाँ पर लगेगा? अगर लगेगा तो समय क्या होगा, और उस समय क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मान्य नहीं है सूतक काल, तो इसके बारे में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पर्व जो है वो नवरात्रि का पर्व वेरी नेक्स्ट डे जो है वो शुरू हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति ना घबराए, माता रानी की खूब दिल खोल करके पूजा करे। जो खरीदना चाहते हैं खरीदे, भवन सजाना चाहते हैं सजाए, लेकिन हाँ ये एक चीज हम जरूर करेंगे, क्योंकि सूर्य का ग्रहण जिस दिन लग रहा है उस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। यानी पहला दिन जिस दिन शुरू हुआ था पितृपक्ष, उस दिन चंद्र ग्रहण था। जिस दिन समापन हो रहा है उस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। तो सर्व पितृ अमावस्या का जब ये पितृपक्ष का श्राद्ध कर ले मध्याह्न के समय में 12, 12:30, 1 बजे के बाद में, उसके बाद ये अपने घरों के मंदिर साफ कर सकते हैं। उसके बाद ये भवन सजा सकते हैं, चीजें ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब ग्रहण नहीं दिखता है तो उसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सूर्य डिस्टर्ब है, तो हमें अपनी जिंदगी में सूर्य की एनर्जी को बनाए रखने के लिए, जैसे आचार्य जी ने खुद अभी बताया कि हमारा निजी तौर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और हाँ डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक ही है। दूसरी बात, ये उथल पुथल कहाँ मचाएगा? क्योंकि जब जब हम घटनाओं की बात करते हैं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई बड़ी आपदा हो, चाहे ग्रहण काल हो, ये मेदिनी ज्योतिष के अंदर आता है। और मेदिनी ज्योतिष में पूरी घटनाओं को क्लब घटनाओं के रूप में देखा जाता है। इंडिविजुअली उस राशि पे ज्यादा प्रभाव होता है जहां ये ग्रहण पड़ता है। जिस घर में खलबली मचेगी वो घर डिस्टर्ब होता है। यानी 6th भाव, कुंडली का 6ठा भाव, 6ठी राशि कन्या राशि, ये प्रभावकारी रहेगी। लेकिन अगर देश की कुंडली की कहते हैं तो 5म भाव प्रभावित तो होगा। 5म भाव हमारा नीति आयोग है, हमारी प्लानिंग कमीशन है। तो वहां पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस किस तरीके की होगी कि कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे जो कि विपक्ष को नागवारा होंगे। विपक्ष में खलबली मच सकती है, विपक्ष में थोड़ा सा विवाद हो सकता है। और ये सिचुएशन जो है वो देखने, क्योंकि अगर हम शनि का रोल भी देखते हैं, क्योंकि अभी पिछला ग्रहण जो है वो शनि की राशि में लगा है, और शनि का प्रभाव 4th भाव यानी जनता के भाव पर पड़ा है। तो जनता को भड़काना, जनता को आगे ले आना, जनता के द्वारा कुछ उपद्रव करवाना, तो इस तरीके की सिचुएशन घटनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। लेकिन जहां जहां ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां वहां तकलीफ होगी, और ज्यादा तकलीफ देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब जब 2 ग्रहण आए हैं तब तब बड़े बड़े हादसे हुए हैं। चाहे आप उस समय चाइना की बात ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में बात ले लीजिए, 2021, 22, 23 आप कंसीडर करके देख लीजिएगा कि जब बहुत बड़ा हादसा हुआ था, प्लेन हादसा हुआ था चाइना के अंदर, और इतना बड़ी प्रलय हो गई थी, वहां पे भी आप देख लीजिए। और कई सारी ऐसी घटनाएं जो है जो 2 इकट्ठे सूर्य ग्रहण पड़ने से हुई हैं। दान करने का सबसे ज्यादा इस समय होता है, जितना दान कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो पितृपक्ष आता है तो हम दान की तरफ ही जाते हैं, दान कल्याण है हमारा, एहसान नहीं है।
तो सबसे पहले दान खूब करिए। और जब ग्रहण आते हैं तब भी कहते हैं दान किए जाते हैं। जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं तब कहते हैं भक्ति की जाती है। तो यानी हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी भक्ति, ये सारी इस समय हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। लेकिन एक उच्च पद पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें सावधान रहने की बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य उच्च पद के कारक माने जाते हैं, बड़ी सत्ता के कारक माने जाते हैं। तो जब जब ग्रहण आता है तब तब उनके अंदर अहम भी आ जाता है। तो हमें अहम को थोड़ा पीछे रख करके, अहंकार को पीछे रख करके थोड़ा एक डिसीजन ढंग से लेने चाहिए। जैसे आचार्य जी ने कहा कि सूर्य को जल देना चाहिए, हाँ इस समय बहुत अच्छा करना चाहिए। हाँ एक दिन छोड़ देना चाहिए, 21 तारीख का और 22 तारीख का। इस दिन थोड़ा सा ये सूर्य की एनर्जी ऐसी होगी कि उसको जल देना कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अदरवाइज आप कॉन्टिन्यूशन में आप जल दीजिएगा। जी ठीक है, यानी कि आप जल हर रोज देते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन जिस दिन सूर्य ग्रहण है उसमें थोड़ा परहेज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके चल भी रहा है। और मान्या जी, मैं आपसे समझूंगी क्योंकि आप इससे पहले बता रही थी कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तो मैं आपसे ये समझूंगी कि जिनको पहले से ही परेशानी है, जिनके घर में पहले से ही काफ़ी दिक्कतें हैं, उन लोगों को खास करके इस ग्रहण के दौरान क्या एहतियातन तौर पर कदम उठाने चाहिए? अगर वास्तु के लिहाज से आप बताएं कि अगर कुछ चेंजेस करने हो घर में तो क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ये विस्तार से बता पाए तो वो भी जरा बताइए दर्शकों के लिए। तो डेफिनेटली देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ग्रहण आता है ना, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे लिए गलत नहीं लेके आता। हाँ ठीक है, ये हमें इम्पैक्ट जरूर देता है, इफेक्ट जरूर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अनरेस्ट लेकर आता है, ये हमारे ही अंदर की जो एक कहते हैं ना कि नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए आता है। जो चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस लेकर आने के लिए आता है, ताकि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकें। तो देखिए, क्योंकि सूर्य है और सूर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके घर के सेंटर से लेकर जो है ईस्ट तक के एरिया को कवर करता है। और जब हम बात करते हैं, जब हम तत्वों की बात करते हैं, तब इस समय पर एयर एलिमेंट जो है और अर्थ एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सूर्य ग्रहण में, अभी इस समय हमें अर्थ एलिमेंट पे काम करने की जरूरत है। तो